गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। आज का पुनः मैं क्लास शुरू किया हूँ। आज की शुभ विचार है संघर्ष प्रगति को आमंत्रित करता है। संघर्ष जो है प्रगति को आमंत्रित करता है, इसे स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना होगा। जो इसको स्वीकार कर लेता है संघर्ष को, उसका जीवन निखर जाता है। इसलिए संघर्ष से मेरे प्यारे बच्चों भागना नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी संघर्षें आती हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो जीवन के किसी भी लक्ष्य को वो पा सकता है। इसलिए अपने आप पे काबू रखना है, अपने आप को पॉजिटिव कंट्रोल रखना है और साथ साथ संघर्ष से नहीं कतराना है। पुनः मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो छूट गया था, उस क्वेश्चन को मैंने पुनः एक्सरसाइज 1.2 का उसको लेकर के आया हूं, जो क्वेश्चन छूट गया था। उस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात करें। ये पूर्णांक है 12, 15, 21, इसका एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। क्वेश्चन इसमें 3 है। पहला क्वेश्चन 12, 15, 21 है, दूसरा 17, 23, 29 है, 8, 9, 25 है। तीसरा क्वेश्चन हम हल देकर के डैश देंगे, हल देकर के डैश देंगे और लिखेंगे विभाजन विधि या अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि। ये प्यारे बच्चों लिखना होता है। 12 है, 12 का खंड करो, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का करो, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ये मैंने एक लिखने का कारण है कि एक आ जाएगा तो इंड कर देना, वो समझ जाना कि अंतिम पड़ाव में है। एक इसलिए मैंने लिखा है। एक ना तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। एक इसीलिए एक नहीं लिखा जाता है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप भी लिख सकते हैं। 21 का करो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 12 बराबर क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 15 का लिखोगे, 3 गुना 5 हो गया और एक नहीं लिखना है। 21 का लिखोगे, 3 गुना 7 हो गया। एचसीएफ दोनों में कौन शामिल है? 3 यहाँ यहाँ यहाँ, तो एचसीएफ 3 हो गया क्योंकि तीनों में शामिल है। इसका आंसर निकल गया। एलसीएम जो शामिल है उसको भी लिखो, शामिल 3 है, तीनों में 3 शामिल है तो एक ही 3 लिखेंगे। तीनों 3 नहीं लिखेंगे, एक ही 3 लिखेंगे। ये दोनों 2 नहीं शामिल है तो दोनों 2 लिखो। एक 5 नहीं शामिल है, इस 5 को भी लिखो। 7 नहीं शामिल है, 7 को भी लिखो। 3 गुना 6 गुना 12 25 60 गुना 7 यानी 420 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट सवाल का क्वेश्चन का आंसर आपका 420 आ गया। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे? सब लिखेंगे, हल देकर के लिखना है, हल तो देना ही है। इसमें लिखेंगे विभाजन विधि, विभाजन विधि या अभाज्य गुणनखंडन विधि। क्या लिखोगे? अभाज्य गुणनखंडन विधि। इस सब में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 17 से कटेगा और 1 आया। 23 से कटेगा और 1 आया। 23 से कटेगा और 1 आया, यानी कुल मिलाकर 17, 23 और 29 अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अगर लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ 1 होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। ये क्या है? आधारभूत प्रमेय में आते हैं। तो 17 का क्या लिखोगे? 17 ही होगा। 23 का क्या लिखोगे? 23 ही होगा। और 29 का क्या लिखोगे? 29 है, सॉरी 29 का क्या लिखोगे? 29 ही लिखोगे। ये समझ में आ गया। एचसीएफ क्या होगा? तीनों में कुछ नहीं शामिल है, नहीं शामिल है तो 1 हो गया। इसका एचसीएफ 1 होगा क्योंकि आधारभूत प्रमेय में अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसका एलसीएम निकालना है, तीनों में कुछ नहीं शामिल है। 17 गुना 23 गुना 29 ये लिखेंगे। इसको गुना करेंगे 11 339 आएंगे। कितना आएंगे? 11 339। अब गुना कर लो 17 में 23 से, 23 में 17 से 7 1 21 2 7 गुना 14 2 16 1 3 3 1 2 2 1 6 3 9 2 1 3 391। इसमें 29 से गुना करो, गुना 29
क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27, 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 1 11, 11 339 आ गया ना, यही आपका आंसर हो गया। चलो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दें मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 9 और 25 का निकालना है। उसी तरह से हल देकर के विभाजन विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि लिख सकते हो। 8 का करोगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक आया इंड के लिए। 9 का करोगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 का करोगे 50 25, 5 एकम 5। अब 8 का क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2, एक नहीं लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 होगा, और 25 का क्या होगा, 5 गुना 5 होगा। HCF तीनों में कौन शामिल है, देखो इसमें तीनों में कुछ नहीं शामिल है, 5 नहीं है, 2 नहीं शामिल होगा तो 1 होगा, यह याद रखेंगे। तीनों में नहीं शामिल 1, इसमें भी तीनों में नहीं शामिल 1। अब क्या लिखोगे, एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम पता है क्या हो जाएगा, तीनों में जो शामिल होगा उसको भी लिखते हैं, नहीं शामिल है उसको भी लिखते हैं। ये नहीं शामिल है तो 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया, और 5 का पावर 2 हो गया, क्योंकि 2 3 को है तो 3 लिख दिए। 9 3 2 को है तो 2 पावर 5 2 है, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 9 गुना 25, 8 9 72 और गुना 25 हो गया। ये करोगे 72 में 25 से गुना करो मेरे प्यारे बच्चों, 5 गुना 10, 1 5 35, 1 36, 2 दूना 4 1 2 5 गुना 10, 5 35 36। देखो देखो तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 गुना 25, तो अब 5 से करो 5, 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8 1, यानी आपका 1800 आया। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 2 दूना 4 4 और 2 सत्ते 14, दोनों को जोड़ने पे 1800 आया, यानी इसका एलसीएम आपका 1800 आ गया। समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए धन्यवाद। अब मिटा दे, चलिए नोट हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था इसलिए मैंने रिपीट किया है। मैंने 5 तक तो बना दिया था, 3 छूट गया था, इसको बिना पुनः रिपीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ अवधारणाएं हैं, इसको याद रखेंगे। क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो किसी भी संख्या का तो वो संख्या भाज्य होता है। इस प्रमेय को ध्यान में रखेंगे। क्या, अगर किसी भी संख्या का, जैसे संख्या 4 मान लिए, 4 यहां दिया हुआ है, इसका फैक्टर तोड़ोगे 2 दूना 4 होगा, 2 दूना क्या होगा 4 होगा। अगर हमने 4 किया तो 4 संख्या है जिसके 2 फैक्टर है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 2 को अभाज्य आ गया तो ये क्या होगा, भाज्य होगा। कौन भाज्य होगा, 4, 4 ही तरफ 2 को निकला है, ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लो 5 गुना 5 आ गया, 2 को अभाज्य है, 2 को अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या को गुणनफल है, यानी कौन संख्या 25 है, 25 भाज्य संख्या होगा। 25 का परफॉर्मेंस है 5 गुना 5। इस अवधारणा को अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। क्या है, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ये आपको साबित करना है, व्याख्या करना है, आपको दिखाना है कि ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसको भी दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है, और इसको भी दिखाना है कि ये भाज्य संख्या है। ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ये भी आपका भाज्य संख्या दिखाना है, यह भी आपका भाज्य संख्या है दिखाना है। इससे पहले अवधारणा क्या है, अगर 2 को अभाज्य संख्या अगर आ जाएगा
तो यो संख्या भाज्य होगा, या 2 से ज्यादा होगा अभाज्य संख्या का गुणनखंडन तो भी भाज्य होगा। यहां लिखो हॉल देकर के डैश दो, हॉल लिखो, माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो क्या लिखोगे, a बराबर, दोनों में 13 कॉमन है, 13 को कॉमन निकालो, कान पकड़ के बाहर करो 13 को, तो 13 निकलेगा तो बच गया 7 गुना 11 निकल गया, प्लस ही बच गया 1, क्योंकि 13 निकल गया है तो इसका गुणांक 1 बचता है। a बराबर 13 गुना 7 77 प्लस 1, यानी 13 बराबर 13 गुना 78, 77 एक 78 होगा ना, 78 का खंड करो, 2 से 26, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से 13, यानी 13 गुना 13 लिख दिए और गुना 2 गुना 3 गुना 13, यह a का मान आया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें दो से ज्यादा अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडन दिख रहा है कि नहीं, एक गुणनखंडन गुना का जो सिंबल है, 13 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या पढ़े, 2 से अधिक अगर अभाज्य गुणनखंडन होंगे तो ये a जो संख्या है, ये संख्या a जो माने हैं वो भाज्य हो जाएगा। धन्यवाद। तो लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें a में 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, 2 से अधिक है, इसलिए a क्या है, a जो संख्या है भाज्य होगा। यहां तक समझ गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? 2 से अधिक अगर आ जाएगा, 2 या 2 से अधिक दुइयों हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो यो दुइयों अभाज्य संख्या का गुणनफल रहेगा तो यो भाज्य होगा। अगला देखो 2 नंबर में, और माना कि b बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में 5 को कॉमन ले लो, तो 7, 5 को कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिए, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 निकल गया, काम पकड़ के बाहर किए तो बच गया 1। अब देखो b बराबर 5 गुना 4 या 12 गुना 24, 24 में 42 से गुना करोगे 1008 आएगा, 24 में 42 से गुना करो, 2 चौका 8 2 गुना 4 4 चौका 16 4 गुना 8 1 9 0 6 4 5 9 1 10, यानी 1008 आ गया, 1008 प्लस 1। अब मिटा दो तो b बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1009। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 5 भी अभाज्य संख्या है और 1009 भी अभाज्य संख्या है। ये समझाने के लिए एरो का निशान दे रहे हैं, ये लिखना नहीं, तुमको समझना है। अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या, तो आपको बताया कि दूगो चाहे 2 से अधिक दूगो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 4 में तो दुइया को है, 4 में क्या को है, 2 को है, 2 गुना 4 2 को अभाज्य संख्या है, तो 4 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। वैसे ही इसमें 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए दोनों दो अभाज्य संख्या है, इसलिए b क्या होगा, b जो संख्या है वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे b में 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए क्या हो जाएगा, b जो संख्या है b किसको माने हैं, इसी को माने हैं। b जो संख्या है वह एक भाज्य संख्या है, इसको ध्यान में रखना है। यानी 2 को अभाज्य संख्या होगा गुणनफल में, या 2 से अधिक होगा, दुइयों को होगा तो यो भाज्य होगा।
तो इसमें 5 भी अभाज्य है, 1009 भी अभाज्य है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? भाज्य होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है। समझ में आया? ये दोनों का गुणनफल 5 से भी कट जाएगा और 1009 से भी कटेगा। इस दोनों का गुणनफल 5 से भी कटेगा और 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो 1 के अलावा स्वयं से कटता है वो अभाज्य होता है, यानी दूसरे को फैक्टर होता है। इसमें तो 3 को हो गया, क्योंकि इस दोनों का गुणनफल जैसे गुना कर लो समझने के लिए आप लोगों को। 1009 में 5 से गुना किए, 5 9 45 के 5 0 4 5 0 0 5 1 5045 प्राप्त हुआ है दोनों का गुणनफल। यहाँ समझने के लिए लिखना नहीं। 5045 5045 5 से भी विभाजित होगा और 1009 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, जिसके अभाज्य में 2 को फैक्टर होता है, अभाज्य में 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसका दोनों का गुणनफल 5045 है, तो 2 से ज्यादा आया कि नहीं? एक 1 से कटा, एक 5 से कटेगा और एक 1009 से कटेगा, इसीलिए अभाज्य है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आज इस चैप्टर को क्लियर करना है। धन्यवाद, आप लोग देखते रहे। मिटा दें इसको, चलिए नोट कर लिए। चलिए खूब संघर्ष करना है। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। इसलिए थक कर नहीं बैठना है, हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में, हमेशा अपने कार्य के प्रति हमेशा सचेत रहना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, लिख देते हैं। क्वेश्चन किसी, आप लोगों के पास तो किताब है लेकिन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ है, पथ है, पथ है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, सोनिया नाम है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ऐसे प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। यह ज्ञात करने के लिए कि पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो लिख सकते हैं हल दे करके, हल क्या दोगे, क्या लिखेंगे? यह ज्ञात करने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमें 12, 18 और 18 मिनट जो दिया है और 12 मिनट का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले लिखो 18 का खंड करो, 2 9 18, 2 3 तिया 9 और 3 एकम 3, एक समझने के लिए है। और 12 का निकालो, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये क्या 18 12 का निकालेंगे किस विधि से? विभाजन विधि। यहाँ लिख देना, ये थोड़ा सा लिखोगे तो नंबर अच्छा मिलता है, मेथड से लिखोगे तो विभाजन विधि। अब 18 का क्या लिखोगे? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ये आपका चैप्टर ही अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए हम लोग इसको अभाज्य मेथड से निकालेंगे। और 12 का निकालेंगे कितना? 2 गुना 2 गुना 3। अब देखो एलसीएम में क्या होगा? जो दोनों में शामिल होगा, ये दोनों में 2 शामिल है तो एगो 2 हो गया। अब देखो दोनों में 3 शामिल है तो एगो 3 हो गया। ये दोनों नहीं शामिल है, यानी ये 2 और ये 3 नहीं शामिल है, तो ये 2 नहीं शामिल है, इस 2 को भी लिखो। ऊपर वाला 3 नहीं शामिल है, इस 3 को भी लिखो। एक नहीं लिखते हैं, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है। अब देखो गुना करो, 2 तिया 6 गुना 12 तिया 36 हो गया, 36 मिनट। समझ में आया कि नहीं? इस दोनों में 2 शामिल है तो 2 लिखे, इसमें दोनों में 3 शामिल है 3 लिखे, ये 3 नहीं 2 नहीं शामिल है, इस 2 को भी लिखे, और ये 3 नहीं शामिल है, इस 3 को भी लिखे। 2 तिया 6 गुना 12 तिया 36, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि वे लोग 36 मिनट बाद, आंसर में लिखेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी 36 मिनट बाद। इसके बाद यही आपका आंसर हो गया। 36 मिनट बाद ये लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि यह संख्या मिनट में है, कितने समय में पहुंचना है, इसलिए इसका आंसर 36 नहीं 36 मिनट होगा। क्या होगा? 36 मिनट। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े और बढ़े। आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अभ्यास करते रहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ईश्वर स्वस्थ और मस्त रखे और मेरे प्यारे बच्चे काफी दूर तक निकल जाए। धन्यवाद।